बहुत ही शर्मनाक है। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड वासियों ने आखिर ऐसा क्या किया है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस ने आयोजन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। कहा जा रहा है कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल 3 लाख रुपए, सिल्वर 2 लाख रुपए और ब्रोंज 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि ये मामला खेलों के शुरू होने से पहले ही उजागर हो गया था। इसके बाद प्रणव कुमार को उनके पद से हटाया गया और दिनेश कुमार को नया डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन नियुक्त किया गया। गरिमा ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने नतीजे पहले से ही तय कर रखे थे। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों की मेहनत और खेल भावना पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आईओए और जीटीसीसी समिति ने मामले की जांच की और पाया कि कई पदाधिकारी पहले से ही मेडल्स के नतीजों का सौदा कर चुके थे। पीटी उषा ने इस पूरे मामले पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का अन्याय अस्वीकार्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी सामने आया कि ताइक्वांडो महासंघ के कुछ अधिकारी 16 भार वर्गों में से 10 के नतीजे पहले ही तय कर चुके थे। इन खुलासों ने राष्ट्रीय खेलों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या की चुप्पी और इस विषय पर उनके बयान ने स्थिति और भी विवादास्पद बना दी है। हल्द्वानी में 4 से 8 फरवरी तक ताइक्वांडो की प्रतियोगिताएं होनी है, लेकिन इनसे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों ने आयोजन की साख को नुकसान पहुंचाया है। क्या खिलाड़ियों का भविष्य इस तरह के घोटालों से सुरक्षित रह पाएगा? आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही शर्मनाक है। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड वासियों ने आखिर ऐसा क्या किया है। वो ऐसा डिजर्व तो करते नहीं है जो उनको परोसा जा रहा है। आपकी अनभिज्ञता की वजह से, आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतज़ामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और राष्ट्रीय खेलों को आपने पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। कुछ खेल जो हैं अल्मोड़ा हो रहे हैं, कुछ नैनीताल, कुछ टिहरी, कुछ देहरादून। ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपने जो है उसको फोकस एक जगह पर न रख के आपने चारों तरफ, और एक ही मंत्री है जो विभाग को संभाल रहा है, वो कहाँ कहाँ भागेगा। तो कहीं ना कहीं जो रवैया है सरकार का और मुख्यमंत्री जी को देखकर मैं हैरान हूँ कि दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने से उनको फुर्सत नहीं। यहाँ दो नेताओं के बीच में गैंग वॉर की स्थिति है। यहाँ राष्ट्रीय खेलों की वजह से इतनी किरकिरी प्रदेश की हो रही है। यहाँ उत्तरकाशी में भूकंप के झटके पर झटके आ रहे हैं, दहशत में गाँववासी हैं। और ऐसे में आपका मन भी कैसे लग रहा है दूसरे प्रदेशों में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है उत्तराखंड को संभालने की, और आप अनदेखी कर रहे हैं अपनी उस जिम्मेदारी की। देखिए, ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें, कर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए हमने कहा है कि अभी मैंने स्वयं उनके साथ भोजन भी किया और सभी प्रकार का भोजन बना हुआ है। और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जिस राज्य के हैं, जिस प्रकार का उनको भोजन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उसी प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो, जिससे कि वो पूरी तरह से मन लगाकर यहाँ खेलें और एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएं।